दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये राजनीति बहुत रंग रंगीली है। इसकी गहराइयों को मापना किसी के भी बस की बात नहीं है। पिछले जमाने में हर एक पार्टी के अपने सिद्धांत होते थे। कांग्रेस का नाम देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी के रूप में लिया जाता है। भाजपा को अपने तरीके के नैतिकतावादी सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, प्रचारित किया जाता है। लेकिन अब जो है, कुछ समय से जो दौर चल रहा है, लगता है कि न पार्टियों के वो सिद्धांत रहे हैं, ना नेता उन पर चलते दिखाई देते हैं। नेता पार्टी के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं दिखते और देखने में ऐसा आता है कि वो आजकल बहुत सारे नेता अपनी सुविधानुसार, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने लगे हैं। और यदि मैं हरियाणा की राजनीति की बात करूं तो यहां तो ये इस तरीके की राजनीति बहुत ही ज़्यादा चल पड़ी है। यूं मैं गिनाने पर आऊं तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण अकेले हरियाणा में हैं कि यहाँ के नेताओं का कोई भी सिद्धांत नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए कब किस पार्टी को छोड़कर चले जाएं, कब लौट आएं, कब फिर छोड़ दें, कब फिर चले आएं। और ऐसे ऐसे नेता हैं कि जो भी पार्टियां, देश की प्रमुख पार्टियां हैं, वहां का सब का दौरा कर कर यूं चक्र में घूमते रहते हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में, तरसों उस पार्टी में। तो ऐसी ही चर्चा आजकल हरियाणा के प्रसिद्ध भड़ाना बंधुओं के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भड़ाना बंधु हैं फरीदाबाद के गुर्जर समाज के नेता, जो बहुत ही ताकतवर नेता बताए जाते हैं और हैं भी। रैलियां करने के तो वो पीएचडी हैं। देश के किसी भी कोने में वो बड़ी से बड़ी लाखों की रैली करने में सक्षम होते हैं। अवतार भड़ाना 4 बार, यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, 3 बार फरीदाबाद से सांसद रह चुके हैं, 1 बार मेरठ से सांसद रह चुके हैं और वो उत्तर प्रदेश जाकर विधायक भी रह चुके हैं। आजकल पूर्व सांसद अवतार भड़ाना किस पार्टी में हैं कोई नहीं जानता। लेकिन पिछले दिनों अवतार भड़ाना अचानक फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के घर पहुंचे, उनकी पत्नी से मिले, उनके परिवारजनों से मिले और कहा कि मैं महेंद्र प्रताप जी को जिताने के लिए अपना समर्थन आपको देना चाहता हूं और चूंकि मैं यहां से कई बार सांसद रहा हूं, लाखों मेरे समर्थक आज भी फरीदाबाद में हैं, तो मैं अपने समर्थकों के साथ महेंद्र प्रताप जी को जिताने के लिए आपको समर्थन देने आया हूं और हम महेंद्र प्रताप जी को
जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ये हुआ पार्ट 1। अब दूसरे इनके बड़े भाई हैं करतार भड़ाना जी, वो भी 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं, समालखा से एमएलए रहे हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में मंत्री बने, चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री बने, और ये ही नहीं उत्तर प्रदेश में जाकर भी वो विधायक बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, शायद ये मुजफ्फरनगर की किसी विधानसभा सीट से। अभी पिछले दिनों तक वो बसपा में थे, लेकिन अचानक अभी पिछले हफ्ते उनका एक वीडियो चल रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए प्रचार कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि मैं अब भाजपा में आ गया हूं, अब मैं भाजपा में हूं और कृष्णपाल जी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा। उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे और उनके समर्थन में भाषण दे रहे थे और अपने समर्थकों को आह्वान कर रहे थे कि इस बार कृष्णपाल जी को और ज़्यादा वोटों से जिताना है। तो छोटा भाई कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, बड़ा भाई कृष्णपाल गुर्जर को जिताने की अपील कर रहा है, और कल तक दोनों का ये नहीं पता था कि कौन दोनों में से कौन किस पार्टी में है। तो ये अकेला मैंने उदाहरण बताया है भड़ाना बंधुओं का, लेकिन ऐसे उदाहरण पूरे जिले में मिल जाएंगे आपको, पूरे हरियाणा में मिल जाएंगे आपको, जहां सिद्धांत की बात दिखाई नहीं देती, सिर्फ चुनाव जीतकर शायद अपने स्वार्थ पूरे करने की मंशा इसके पीछे ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि भड़ाना बंधुओं की राजनीति का लोहा सब मानते हैं, और वो जहाँ अवतार भड़ाना को गुर्जरों का इमाम कहा जाता है, वहीं करतार भड़ाना को ऐसा शख्स जो न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी जाकर चुनाव में ताल ठोक सकता है और जीत भी सकते हैं। तो इतनी ताकत भी ये दोनों भड़ाना बंधु रखते हैं। लेकिन लोगों का मानना है कि जितनी तेज़ी से इन्होंने पार्टियां बदली हैं, दल बदले हैं, अपनी प्रतिबद्धता बदली है, उससे इनकी राजनीति का ग्राफ नीचे जरूर आया है। लेकिन साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि यदि आज भी ये एक जगह टिक कर रहें और जिस पार्टी में भी रहें पूरी तरीके से उसके बंद कर रहे हैं, तो वहाँ नए सिरे से ये फिर अपने कारणों से इनके पास साधन संपन्न हैं, वाकपटुता है, इनके समर्थक भी हैं हजारों में, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी। तो इनकी राजनीति नए सिरे से फिर बुलंदियों को छू सकती है, ऐसा इनके समर्थकों का मानना है। लेकिन इनके समर्थक यही चाहते हैं कि भाई जहाँ भी भड़ाना बंधु रहें, एक जगह टिक के रहें, उस पार्टी के बन के रहें और उसी पार्टी में रहकर संघर्ष करें और समाज की उत्थान के लिए, देश की जनता के लिए, हरियाणा की जनता के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करें। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए भी और प्रदेश की जनता के हक में भी उनकी राजनीति जाएगी। इसी के साथ मैं अपने आज का मुद्दा ये समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा, मैंने कितना सच कहा, मैं कितना सही हूँ, आप अपने कमेंट्स डालकर हमें बता सकते हैं। उससे हमारा
उत्साह बढ़ता है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।